So, hello students. Here we are talking about adverb. What is the definition of adverb? What are its type? We'll talk about all these things in this video. ये वीडियो में आपको हर एक चीज एडवर्ब से रिलेटेड आपको पता लग जाएगी. इट्स मीन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है. तो हम हर एक चीज को पढ़ेंगे. पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. एडवर्ब क्या है? सो एडवर्ब इज अ वर्ड which is used to modify या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं to give modification, to modify a verb, an adjective, an adverb and clauses too. It's mean इसका मतलब क्या हुआ? Adverb is a word which used to modify a verb, adjective, an adverb और clauses too. Clauses क्या होता है? Short form of a sentence. वाक्य की एक छोटी फॉर्म क्लॉज कहलाती है. लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर हम मॉडिफिकेशन में क्या है, एडवर्ब क्या करती है, वर्ब में, एडजेक्टिव में और खुद एडवर्ब में और क्लॉजेज में और फ्रेजेस में भी मॉडिफिकेशन देती है. मॉडिफिकेशन माने क्या? एक एक्स्ट्रा मीनिंग. तो एडवर्ब का काम क्या है कि वो किसी भी वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, क्लॉजेज में एंड फ्रेजेस में एक एक्स्ट्रा मीनिंग दे देती है. वही है आपकी एडवर्ब. बेसिकली क्या होता है कि आपको बहुत सारी एडवर्ब पता होती हैं, जैसे कि सभी में एल वाई लग जाता है, जैसे कि स्लोली, क्लियरली, फूलिशली. तो एल वाई लग गया, इट्स मीन इट इज एन एडवर्ब. आप पहचान लेंगे. लेकिन कुछ ऐसी एडवर्ब हैं जिनको आप पहचान ही नहीं पाते, जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टू. आप इनको जानते नहीं कि ये एडवर्ब है. ये भी एडवर्ब होती है. वेरी. तो हम उन्हीं को पढ़ेंगे. तो हमने बोला ना कि एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा ये. आपको चीजें पता लगेंगी, आपको इनको नोट डाउन कर लेना है. जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं, इसका जैसे एग्जांपल है स्लोली एंड वेरी. स्लोली एक एडवर्ब है, एल वाई लगा तो पता लग गया. वेरी भी एक एडवर्ब है. अब जो सभी टाइप दे रखे हैं ना, इनमें सभी एडवर्ब आ जाएंगे. आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे. जैसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर. तो एडवर्ब ऑफ मैनर से ये पता लग रहा है कि एक ऐसी एडवर्ब जो तरीके वाली मीन्स. आप इसको आगे समझें. इट शोज हाउ वर्क इज डन. ये बताती है कि कैसे काम खत्म हुआ. हाउ वर्क इज डन. तो दे रखा है एग्जाम्पल कि स्लोली खत्म हुआ, क्लियरली, ब्रेवली, फूलिशली एंड इजीली. समझ में आया? स्लोली माने धीरे धीरे, क्लियरली माने साफ साफ, ब्रेवली माने बड़ी बहादुरता से, फूलिशली थोड़ी सी स्टुपिडिटी से. ठीक है. तो हम कैसे इसको एग्जाम्पल में बनाएंगे? जैसे शी रोट हर एग्जाम वेरी स्लोली. उसने अपना जो एग्जाम है वो कैसे लिखा? बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे. जैसे राधा रोट हर असाइनमेंट्स वेरी क्लियरली, वेरी नीटली. तो ये आ गया ना, वेरी क्लियरली या फिर क्लियरली लिख लीजिए. तो क्या होगा? ये एक एडवर्ब है. समझ में आया? अब जैसे कि राणा महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली इन द बैटल. तो राणा महाराणा प्रताप कैसे लड़े? बहादुरता से, युद्ध में. ठीक है ना? वैसे ही आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं. सिंपल है. नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. प्लेस का मतलब जगह. तो इट शोज वेयर इज वर्क डन. ये बताता है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? वेयर इज वर्क डन, काम कहां पर हुआ. जैसे वहां पर था हाउ वर्क इज डन, काम कैसे हुआ था. तो यहाँ पर है वेयर इज वर्क डन. तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं एडवर्ब प्लेस में, हेयर, देयर, बैकवर्ड, अपवर्ड, नियर, फार एंड डाउन, ईटीसी. तो हेयर का यूज कैसे कर सकते हैं? इजीली, कम हेयर, यहां पर आओ, है ना. गो टू देयर, वहां पर जाओ. या फिर हम ऐसे बोलेंगे यू नीड टू डू दिस वर्क देयर, वहां पर काम करो. तो देयर का यूज कर लिया. गो अपवर्ड, है ना. कम टू माई नियर, कम टू माई नियर. तो नियर का यूज कर लिया. इट इज मीन हमने उसको बोला और वर्क कहां पर काम हो रहा है? यहां पर आओ, है ना. ये काम यहां पर करो, मेरे पास आओ. तो नियर का यूज कर लिया. तो वेयर इज वर्क डन, कहां पर वो आया है? दैट इज आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस. इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कौन से एडवर्ब है.
एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? टाइम माने समय, प्लेस माने जगह थी। इट शोज व्हेन इज वर्क डन। जो मेन वर्ड है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये बताता है कि कब काम खत्म हुआ। व्हेन इज वर्क डन, कब काम खत्म हुआ। जैसे कि शून, यस्टरडे, ऑलरेडी, येट, नाउ, लेटली, नेवर एंड बिफोर, ईटीसी एटसेट्रा। तो सून, जैसे हम इसका यूज कर ले, जैसे मोहन विल डू दिस वर्क सून, या फिर सून मोहन विल डू दिस वर्क। तो सून का यूज कर ले, बहुत जल्दी काम कर लेगा। कब कर लेगा? जल्दी। तो वैन का यूज हो गया ना, यस्टरडे। यू केम लेट इन द क्लास यस्टरडे, तुम कल लेट आए थे क्लास में, तो यस्टरडे का यूज कर लिया। कब आए थे? कल। है ना, बहुत यूज। जैसे कि आई डिडंट गेट माई सैलरी येट, मुझे अपनी सैलरी नहीं मिली। कब नहीं मिली? अभी तक, येट। नाउ यू नीड टू गो, नाउ का यूज कर लिया। है ना, तो ये बहुत सारे, मतलब ये सभी एडवर्ब है, नाउ, लेटली, नेवर, बिफोर। या फिर नेवर का यूज करना, नेवर बहुत यूज होता है। जैसे कि शी नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आती। कभी नहीं आती मतलब कब नहीं आती? कभी नहीं। तो नेवर का यूज कर लिया, नेवर एंड बिफोर। तो आप इन एडवर्ब्स का ये सभी वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जल्दी से चलते हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी माने लगातार। इट शोज, एक फ्रीक्वेंट वे में, इट शोज फ्रीक्वेंट वर्क डन। ये बताता है कि फ्रीक्वेंट वर्क डन हुआ, लगातार कोई रिपीटेडली वर्क डन हुआ है। जैसे कि आपका है ऑलवेज, वंस, ऑफन, रियली। ऑलवेज माने सदैव, वंस माने एक बार, ऑफन माने अक्सर, रियली माने कभी कभार। रियली माने मुश्किल से एक बार, है ना, रियली बहुत ही कम आता है वो। जैसे कि हम वंस, ऑलवेज का यूज करते हैं। ठीक है, ऑलवेज का यूज कर लो। जैसे कि राहुल इज द वन हु ऑलवेज डज हिज वर्क विद द टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि राहुल एक ऐसा अकेला है जो क्या करता है, अपना हमेशा वर्क समय पर करता है। तो ऑलवेज का यूज कर लिया। ऑलवेज माने फ्रीक्वेंट वे है, मतलब लगातार। एक ऐसा नहीं कि उसने कल नहीं किया था, कल भी परसों भी, इन द लास्ट डे वो काम बिल्कुल सही समय पर करता है। तो ऑलवेज का काम कर लिया, मतलब फ्रीक्वेंट वे है ये। वंस, once you will do this you will gain your knowledge. Once you will read your subject you will gain your knowledge. समझ में आया? तो वंस का यूज, एक बार तुम पढ़ो तो सही, वंस। आई ऑफन मीट हिम, मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। आई ऑफन मीट हिम, मैं अक्सर उससे मिलता हूँ। आई ऑफन, ऑफन माने अक्सर। तो वो ऐसा नहीं कल नहीं मिला था, पीछे भी मिला था, अक्सर में मिलता रहता। आप इसका यूज कर सकते हैं रेयरली का, इजी है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? इट शोज हाउ मच वर्क इज डन। ये बताता है कि कितना वर्क डन हुआ है, हाउ मच। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? हाउ मच वर्क इज डन। जैसे कि वेरी, ऑलमोस्ट, फुली, इनफ, टू, सो एंड लिटिल, etc। जैसे हम टू का यूज करते हैं, टू माने अधिक, टू माने अधिक, इनफ माने अधिक, ये सब माने अधिक होता है। जैसे इट इज टू फॉर मी, ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए, इट इज टू फॉर मी, टू का यूज कर लिया। जैसे लिटिल का यूज करते हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, आई टेक अ लिटिल स्नैप, या फिर ऐसे यूज कर लीजिए, आई टेक अ लिटिल स्लीप। मैं तो बहुत कम क्या करता हूँ, छोटी सी मात्रा लेता हूँ, किसका? स्लीप का। मैं कम सोता हूँ, लिटिल। ठीक है, लिटिल का यूज कर लिया, तो ये डिग्री है, कम, पूरे में से कितना कम। अब जैसे कि फुली का यूज करना है, तो आई ड्रिंक फुली ग्लास ऑफ मिल्क, मैंने तो पूरा ग्लास जो था मिल्क का वो पी लिया, ड्रैंक, फुली। आई हैव ऑलमोस्ट माई वर्क डन, या फिर आई हैव ऑलमोस्ट डन माई वर्क, तो मैंने तो अपना पूरा ही काम कर लिया, ऑलमोस्ट, पूरा ही कर चुका हूं। मतलब वो कहां पर है, डिग्री उसकी क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। वेरी का है, बोलते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग सर, तो ये वेरी है, वेरी एक एडवर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं पता होगा आपको, बहुत सारे बच्चों को। तो वेरी का यूज करते हैं, है ना, जो नहीं है वो आप यूज कर लेना।
इसमें जो जो नहीं कराया हमने उसको यूज कर लेना। ओके, बहुत सिंपल है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन नेगेशन, एफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का पॉजिटिव होना, यस होना, नेगेशन माने ना करना, नो। तो इट गिव्स आंसर्स एपरेंटली, ये बताता है कि उत्तर जो आएंगे वो बिल्कुल स्पष्ट आएंगे। अपेरेंटली माने स्पष्ट, जैसे कि एग्जांपल है सर्टेनली, ऑब्वियसली, अपेरेंटली। ठीक है, ईटीसी कर लेना, सर्टेनली, ऑब्वियसली, अपेरेंटली। यहां पर एक और लिख लेना नो, नो भी आता है, ईटीसी। तो बोला क्या जा रहा है, तो इसमें आपको जो आंसर मिलेगा ना बिल्कुल अपेरेंटली मिलेगा। जैसे कि हम किसी से बातें कर रहे हैं और उसे पूछ रहे हैं क्या ये वो काम कर पाएगा, तो वो पर्सन या फिर कोई दूसरा बोल रहा है सर्टेनली ही विल डू दैट, सर्टेनली, स्पष्ट तरीके से वो काम कर देगा। वेरी गुड। अब जैसे कि हम आपस में चर्चा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली का यूज करना है। ऑब्वियसली कैसे यूज करेंगे, ऑब्वियसली ही विल, ही नो दैट, ऑब्वियसली ही न्यू दैट या फिर नो दैट। हम बोलेंगे स्पष्ट तरीके से वो जानता जानता है या फिर वो जानता था, पहले से ही उसे क्वेश्चन का आंसर पता था, तो ऑब्वियसली का यूज कर लिया। वहीं पर आप अपेरेंटली का यूज कर लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे नो का यूज कैसे करेंगे, नो आई विल नॉट डू दैट, किसी को आंसर दे दिया नो डायरेक्टली, अपेरेंटली, समझ में आ रहा है, नो माने नहीं, मैं नहीं करूंगा ये। सिंपल है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये तो बहुत ही सिंपल है, जिसमें आस्किंग क्वेश्चन करे जाते हैं। ठीक है ना, इसमें आस्किंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन डिड यू लीव द ऑफिस, तुम ऑफिस से कब गए ना, व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू डू। ठीक है ना, इनका यूज आप इजीली कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल। रिलेटिव एडवर्ब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कि इट शोज जॉइनिंग ऑफ क्लॉजेज बाय कंजक्शन। ये जो रिलेटिव एडवर्ब है ये आप बहुत जगह पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये बताता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ते हैं आप। रिलेटिव एडवर्ब क्या बताता है, जॉइनिंग ऑफ क्लॉजेज को बताता है कंजक्शन के द्वारा। मींस इसमें दो क्लॉजेज होंगे, उनको जोड़ने का काम एक कंजक्शन कर रहा होगा, या फिर दो वर्ड्स को जोड़ने का काम एक कंजक्शन कर रहा होगा। कैसे करेगा वो समझते हैं। देखो एग्जाम्पल समझ लेना, वैन, हु, विच, व्हाई, ये आपके वेयर, वी, ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। अब कैसे समझोगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ही वॉज बॉर्न इन द ईयर व्हेन आई लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो उस साल में जन्मा जन्मा था जब मैंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ा, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ा। समझ में आया? या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ही इज द मैन हु टुक माई पर्स, यही वो आदमी है जिसने मेरा पर्स लिया था। समझ में आया? तो हु का यूज कर लिया बीच में, ही इज द मैन हु टुक माई पर्स। या फिर आप ऐसे यूज कर लीजिए, जैसे कि दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, ये वही स्कूल है जहां पर मैं पढ़ा था, वेयर, वेयर आई टॉट। समझ में आ रहा है मैन मीनिंग क्या है? तो मैन मीनिंग का मतलब है क्लॉजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला जो काम कर रहा है वो है एक कंजक्शन, ये कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है, तो यही है रिलेटिव एडवर्ब। या फिर एक और सेंटेंस बताएं, जैसे कि दिस इज द वॉच विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, विच वॉज लॉस्ट यस्टरडे, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जो खो गई थी कल। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका एडवर्ब, आप इजीली इसको नोट डाउन करके एडवर्ब के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक। ओके, थैंक यू।